बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखें। आज हम बनाएंगे फ्लफ़ी एंड सॉफ्ट नोटीला केक। बहुत मज़े का, बहुत ही यमी और बहुत इजी रेसिपी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले लिया है मैंने मैदा है 1 कप। आप चीज़ों का इस्तेमाल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको बड़े साइज़ का केक बनाना है तो आप चीज़ों का इस्तेमाल डबल कर दें। यहाँ मैंने मैदा लिया है 1 कप। इसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर डाला है 2 टीस्पून। दूध है मेरे पास 3/4 कप। ऑयल 1/4 कप। और ये मेरे पास नोटीला है, ये तकरीबन है मेरे पास हाफ कप। सिर्फ इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा और हम बहुत ही मज़े का और बहुत ही फ्लफ़ी हम केक। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मैंने मैदा और बेकिंग पाउडर डाला था, उसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम तेल का इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अंडे इस्तेमाल नहीं हो रहे और आप देखें कि हम हाथ के साथ ही इसको इंशाल्लाह रेडी करेंगे। दूध का इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी ताकि जो मैदा है और दूध अच्छी तरह यकजा हो जाए। सब चीज़ों को मिक्स कर लिया। अब लास्ट में हम नोटीला इसमें डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बर्तन को अच्छी तरह साफ़ कर लीजिएगा क्योंकि हमने आपको पता है जो मोस्टली मीठे खाने होते हैं इसमें जो मयरिंग होती है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए तो जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आता। तो अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ओवन को मैंने ऑन कर दिया 350 पे। हम इसे तब तक बेक करेंगे जब तक ये रेडी नहीं हो जाता। पिन के ज़रिए या किसी चीज़ की मदद से हम चेक करेंगे। तकरीबन जो केक मोस्टली है वो 15 से 20 या 20 से 25 मिनट लेते हैं क्योंकि केक पे डिपेंड करता है कि वो बड़ा है या छोटे साइज़ का है। इसके अलावा मैंने क्या किया था कि ये जो मिक्सचर है इसमें मैंने, अगर आपको लगे कि बहुत गाढ़ा है तो आप इसमें दूध का या ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ना बहुत थिक है ना थिन है, तो बस इस शक्ल में आपने लेके आना है। इसके अलावा मैंने क्या किया, इस बर्तन में बना रही हूँ, इसके नीचे मैंने ऑयल लगा लिए है। आप कोई भी बेकिंग डिश ले सकते हैं जिसे आप बेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक मैंने और किया था, तकरीबन 2 कतरे मैंने वनीला एसेंस के इसके अंदर डाले थे, इससे ज़रा खुशबू अच्छी आती है। तो अब मैं क्या करूँगी, सब पूरे को इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखें कि झटपट से बनने वाला है और जो चॉकलेट है वैसे ही बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये मेरे पास रबड़ का है, आप शीशे की और लोहे की, स्टील की कोई भी डिश यूज़ कर सकते हैं। तो चलें इंशाल्लाह मैं इसको बेक करने के लिए रखती हूँ 350 पे तकरीबन 20 मिनट्स के लिए। तो इसके रेडी होने के बाद फिर मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक तैयार है। तकरीबन 20 मिनट लगे थे। हर ओवन का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। अब ये देखिए, मैंने ये पाइपिंग ली है, इसमें मैंने जो नोटीला है उसी को इसमें भर दिया है। आप कोई सी भी डिज़ाइन इस पर बना सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ डेकोरेट कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बना के फिर आपको इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का हमारा केक तैयार है। और देखें, मैंने इस तरह से डेकोरेट किया। आप किसी भी चीज़ से और कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रॉस्टिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह कितना सॉफ्ट है, ये देखिए बहुत सॉफ्ट है माशाल्लाह। आप ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। चले इंशाल्लाह फिर आऊँगी बहुत जल्द एक नई और आसान रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।